बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Acc Pk से मैं हूँ अहमद शेख। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक्सटर्नल डेब्ट एंड लायबिलिटीज़, जो पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्ज़े हैं पाकिस्तान पर, उसकी क्या सूरत हाल है। यहाँ गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं ये बात अपने नाज़रीन को बता दूँ कि पाकिस्तान के जो ख़जाना के सेक्रेटरी हैं या ख़जाना के मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी समेत, यानी मिनिस्टर भी वहीं पे हैं और सेक्रेटरी भी वाशिंगटन में, तमाम के तमाम एक पूरी टीम इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद। और ये वाशिंगटन में मौजूद क्या कर रही है, ये सिर्फ IMF से $6 बिलियन की जो अगली किस्त है उसको आप लेने के लिए कोशिशें उसकी जारी हैं। अगर ये $6 बिलियन किसी वजह से, जो कि बड़ा खटाई में पड़ा नज़र आता है, अगर पाकिस्तान को मिल जाता है तो पाकिस्तान की टोटल डेब्ट, जो पाकिस्तान का टोटल बैरूनी कर्ज़ा होगा, उसकी सूरत हाल क्या होगी और पाकिस्तान का आवाम कहाँ जाएगा, पाकिस्तान की आवाम की जो गुर्बत का जो लेवल है पाकिस्तान में, उसकी सूरत हाल क्या होगी, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। नवाज शरीफ की हुकूमत और उसके बाद जरदारी की हुकूमत, ये दो हुकूमतें इस मुल्क में एक ऐसा कारोबार कर गई, एक ऐसा काम कर गई, जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज़े में डुबो दिया और पाकिस्तान पे अननेसेसरी जो कर्ज़ा लिया गया और जिसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से ना हुई, उसका खमियाजा इस मौजूदा हुकूमत को भुगतना पड़ा। और इस मौजूदा हुकूमत ने जो कारनामा किया वो ये था कि ये कोई प्रॉपर पॉलिसी ना बना सके और ना ही इन्होंने प्रॉपर तरीके से मैनेज किया, जिसकी वजह से जब PTI की हुकूमत आई थी तो $95 बिलियन पाकिस्तान ने टोटल कर्ज़ा जो था, इस बैरूनी कर्ज़ा जो था, हम पे बोझ था, वो पाकिस्तान ने देना था। इस वक्त पाकिस्तान को $122 बिलियन देना है पाकिस्तान ने, यह तकरीबन $29 बिलियन बनता है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आप देख लीजिए कि जब मुशर्रफ की हुकूमत गई थी तो पाकिस्तान $34 बिलियन थे, इससे कुछ ज़्यादा के कर्ज़े में पाकिस्तान को हमें इसका सामना करना पड़ा। ये कर्ज़ा 7-8 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर का इजाफा होता चला गया और $95 बिलियन तक हम लोग चले गए जब PTI की हुकूमत आई। और PTI की हुकूमत आने के बाद इन्होंने ये नहीं किया कि कुछ प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करते, क्योंकि पिछली हुकूमतों के कर्ज़े की भी किस्तें देनी थी और कुछ इनकी पॉलिसी इतनी ख़राब थी, इनके पास कोई ऐसा ब्रेन नहीं था जो कि फाइनेंस को डील कर सके। मुख्तलिफ बदलते गए, हफीज़ साहब आए, फिर जो शौकत तरीन साहब आए जो कि इस वक्त वाशिंगटन में बैठे हैं, जो कि इमीडिएटली जिनको कॉल आती है कि आप फौरी तौर पे वाशिंगटन पहुंचिए, वो न्यूयॉर्क से जाके वाशिंगटन में IMF की मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि 4 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आज तक मुख्तलिफ सेशन उसके जारी हैं, जिसमें किसी में मिनिस्टर साहब जाते हैं और किसी में सेक्रेटरी साहब जाते हैं, और इसका कोई अभी समझ नहीं आती कि पाकिस्तान को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान को ये $6 बिलियन मिल जाता है तो आप $29 बिलियन में $6 बिलियन ऐड कर लें तो ये तकरीबन $35 बिलियन बन जाएगा। PTI की हुकूमत इस $6 बिलियन मिलने के बाद अगर $3 बिलियन अपने आइंदा 2 सालों में $4-5 बिलियन और ले लेती है तो हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत इलेक्शन होगा, हुकूमत जीतती है, हुकूमत हारती है, जो कुछ भी होता है ये वही काम होगा जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने PTI के साथ किया था और PTI की हुकूमत आने वाली हुकूमत के साथ करेगी। और इसका निशाना कौन बनेगा? सिर्फ अवाम, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ ये बात भी आपको बतानी बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ₹1.173.29 अगेंस्ट डॉलर पाकिस्तान का आज के दिन, जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इस वक्त ये रेट है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस गो टू अबाउट 180 एंड बट इट गोज टू 180। अब आप देख लीजिए कि आपकी महंगाई का सतह क्या है, महंगाई कहाँ तक है, और उसके बाद जब ये किस्त मिलेगी और आप पे फिर एक प्रेशर आएगा कि आप टैक्स बढ़ाइए, फिर आप पे एक प्रेशर आएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाइए। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएगी, हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था इसका कि $2.7 बिलियन की अगर किस्त पाकिस्तान को IMF की तरफ से मिल जाती है तो इससे हुकूमत को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो किस्त में सूद की शक्ल में ही चली जाएगी या गवर्नमेंट के मुलाजमिन की तनख्वाहों की शक्ल में भी चली जाएगी, फ़ायदा होने वाला नहीं है।
میں اپنے پروگرام کو اپنے سامعین کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ صرف اس دکھ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ $95 بلین 3 سال جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پاکستان پہ قرضہ تھا. اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ $122 بلین کا قرضہ پاکستان کی پوری قوم فیس کر رہی ہے، پس رہی ہے، اور $6 بلین کے لیے ہم دنیا میں منتیں ترلے کرتے پھر رہے ہیں، کشکول لے کے پھر رہے ہیں. کبھی نیو یارک سے لندن آ جاتے ہیں، کبھی لندن سے نیو یارک چلے جاتے ہیں، کبھی نیو یارک سے واشنگٹن ڈی سی چلے جاتے ہیں دوبارہ IMF کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں کسی طریقے سے $6 بلین کی یہ چھٹی قسط مل جائے تو ہمارا کام چل جائے. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ $6 بلین کی قسط مل جاتی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت سے ٹوٹل لون جو ہوگا وہ اراؤنڈ $35 بلین ہو جائے گا. I may be wrong in that way, but it is expected figure ہے کہ یہ اتنا ہو جائے گا, which I think is no good for this present government. It's our humble request to all those who are running the business of پاکستان کے جو پولیٹکس کو چلا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کروڑوں عوام جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے اس سیٹ پہ بٹھایا تھا اور جس کے ٹیکس کے پیسے سے یہ فائنینس کے لوگ واشنگٹن میں بائی ایئر گئے اور بائی ایئر آئے, یہ ہمارا پیسہ ہے, یہ ہم نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے, یہ اس کے پیسے سے آپ لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور حکومت کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب آج پرائم منسٹر ہیں, میں نے بھی آپ کو ووٹ دیا تھا, بڑی توقعات کے ساتھ آپ کو ووٹ دیا تھا, بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ ہماری توقعات سے اب بہت دور چلے گئے ہیں. اب بھی ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ اپنی مینجمنٹ کو سنبھال لیجیے, اپنے فائنینس کو سنبھال لیجیے. آپ کے اسٹیٹ بینک کا گورنر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنس انکریز ہو رہا ہے. جس ملک میں ریمیٹنس انکریز ہو وہ ملک غربت کی دلدل میں کبھی نہیں جاتا. اپنی پالیسیز کائنڈلی ٹھیک کر لیجئے. احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.